आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के असेंबली इंतखाबात और मगरबी बंगाल और आसाम के तीसरे मरहले के इंतखाबात की तशहीरी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। मुल्क में अब तक 7 करोड़ 44 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के केसेज में इजाफे के पेश नजर 10 अजला में रात का कर्फ्यू नाफिज किया है। बिहार सरकार ने तमाम स्कूलों और कॉलेजों को 11 अप्रैल तक बंद करने का हुक्म जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओनवाजों के साथ एक झड़प में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। वजीर आजम का कहना है कि बहादुर शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। दुनिया भर में ईस्टर मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और मियामी ओपन टेनिस में आलमी नंबर 1 एशलेग बार्टी ने खवातीन के सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है, जबकि क्रोशियाई जोड़ी ने मर्दों के डबल्स का खिताब जीता है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के असेंबली इंतखाबात और मगरबी बंगाल और आसाम के तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में एक ही मरहले में मंगल को वोटिंग होगी। केरला के 140, तमिलनाडु 234 और पुडुचेरी के 30 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। इसके साथ साथ तमिलनाडु के कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरला के मल्लापुरम पार्लिमानी हलके के लिए भी ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। इस बार मगरबी बंगाल में 8 मरहलों जबकि आसाम में 3 मरहलों में इलेक्शन हो रहे हैं। तीसरे मरहले में आसाम के 40 और मगरबी बंगाल के 31 हलकों में मंगल को वोटिंग होगी। 4 रियासतों और मरकजी खित्ते वाले इलाके में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए आखिरी कोशिशें करेंगे। तमिलनाडु में आज इंतखाबी मुहिम खत्म हो रही है, इसलिए उम्मीदवार सख्त गर्मी के बावजूद वोटरों को राग़िब करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इंतखाबात सियासी नजरियात पर लड़े जाते हैं। खासतौर पर चुनाव के दौरान ये नजरियाती इख्तलाफात और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, फिर ख्वाह मामला 2 हकीकी भाइयों के अलग अलग पार्टियों से वाबस्तगी का ही क्यों न हो। तमिलनाडु में अंडीपट्टी असेंबली हलके में बड़े भाई महाराजन डीएमके से मौजूदा एमएलए हैं और इस मर्तबा भी वो इसी हलके से उम्मीदवार हैं, जबकि उनके छोटे भाई लोगिराजन उनके मद्दे मुकाबिल एआईएडीएमके से चुनाव लड़ रहे हैं। रियासत में इसी तरह और भी मामलात हैं जहां करीबी रिश्तेदार जैसे चचा, भतीजे, भतीजी एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबी मैदान में हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। आसाम में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में कई अहम उम्मीदवार मैदान में हैं। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए 31 असेंबली हलकों में वोटरों को राग़िब करने की हतमी कोशिश के तौर पर सियासी पार्टियों के सीनियर व सरकर्दा लीडर चुनाव मुहिम में सरगर्म हैं। आज शाम ये मुहिम खत्म हो जाएगी। हावड़ा और जनूबी 24 परगना जिलों पर मुश्तमिल इन असेंबली हलकों में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से। बीजेपी के सदर दिलीप घोष और पार्टी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने श्यामपुर, उलुबेरिया और दिनहट्टा में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में अवामी जलसे व रोड शो किए। जनाब अधिकारी ने इल्जाम लगाया कि टीएमसी सदर और वजीर आला ममता बनर्जी महज सियासी फायदे के लिए खुश करने की पॉलिसी से काम कर रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के नामजद पार्टी लीडर और पार्लियामानी रुकन अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर इक़्तिदार में आने के लिए तफरीक की सियासत पर मबनी प्रोपेगेंडा से काम लेने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस और सीपीएम के लीडरों की क़ियादत वाले संयुक्त मोर्चा भी अपने उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी रैलियां कर रहा है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी पर अपने वादे पूरे न करके लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। कोलकाता से धर्मेंद्र कुमार रॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आफ्ताब अहमद। भारत कोविड-19 वैक्सीन के तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख डोज लगाने के करीब पहुंच गया है।
भारत इतने कम वक्त में 7 करोड़ 44 लाख कोविड वैक्सीन लगाने के अमल को पूरा करने वाला दुनिया के तेज तरीन मुल्कों में से एक हो गया है। दुनिया में अपनी सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम जारी रखते हुए भारत ने मुल्कगीर टीकाकारी प्रोग्राम के 78वें दिन कल शाम तक 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए। मुल्क ने इस साल 16 जनवरी को हिफ्ज़ान सेहत के कारकुनान की टीकाकारी के साथ सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू की थी। सफ़े अव्वल में काम करने वाले लोगों के लिए 2 फरवरी को टीकाकारी शुरू की गई थी, जबकि 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा और मखसूस बीमारी में मुब्तला 45 साल से ज्यादा लोगों के लिए टीकाकारी शुरू हुई थी। टीकाकारी के दायरे को वसी करते हुए मौजूदा मरहले में 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वजारत सेहत ने बताया है कि मुख्तसर मुद्दत में 45 साल से ज्यादा उम्र के 4 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 7,65,000 दूसरे लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। मरकज ने कहा है कि हिफ्ज़ान सेहत और सफ़े अव्वल में काम करने वाले किसी भी वर्कर का टीका लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन अब नहीं किया जाएगा। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को लिखे गए खत में मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि इस जुमरे में कुछ गैर अहल मुस्तफिदीन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए अपने नाम का इंदराज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कल रियासतों के नुमाइंदों और कोविड-19 की टीकाकारी के इंतजाम से मुताल्लिक माहिरीन के कौमी ग्रुप नेगवेक के माहिरीन के साथ तबादला ख्याल किया गया। नेगवेक की सिफारिशात के मुताबिक यह फैसला किया गया है कि हिफ्ज़ान सेहत और सफ़े अव्वल में काम करने वाले वर्करों के जुमरे में फौरी तौर पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का इंदराज कोविन पोर्टल पर बदस्तूर जारी रहेगा। अलबत्ता जनाब भूषण ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा कि वो हिफ्ज़ान सेहत और सफ़े अव्वल के उन कारकुनान की टीकाकारी को जल्दी मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं जिनका इंदराज पहले ही हो चुका है। हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ कारकुनान की मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी को, जबकि सफ़े अव्वल में काम करने वाले लोगों के लिए 2 फरवरी को शुरू हुई थी। ओडिशा हुकूमत ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में कल से 10 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। जिला कलेक्टरों को मकामी सूरत-ए-हाल को देखते हुए हालात की मुनासबत से मजीद पाबंदियां आयद करने की इजाजत दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। ओडिशा हुकूमत के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तमाम दुकानें, तिजारती मराकज, दफातर, इदारे और लोगों की आमद-रफ्त पर पाबंदी आयद रहेगी, जबकि लाजमी सरगर्मियां इससे मुस्तस्ना रहेंगी। सुंदरगढ़, झरसुगुडा, संबलपुर, बारगढ़, बुलांगीर, नौपाड़ा, कालाहांडी, नौरंगपुरा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। बिहार सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में सभी स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग इदारों को इस माह की 11 तारीख तक बंद करने का हुक्म दिया है। यह फैसला बहरान के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमेटी की एक मीटिंग में किया गया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि बंदिशों के साथ आखिरी रसूमात और शादियों को छोड़कर इस माह के आखिर तक कोई भी अवामी इज्तिमा नहीं होगा। आखिरी रसूम में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की, जबकि शादी की तकरीब में महज 250 अफराद की इजाजत होगी। स्कूलों के तयशुदा इम्तिहानात के सिलसिले में स्कूलों और कॉलेजों को कोविड-19 के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना होगा। सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस के सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सभी मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल्स, होटलों, रेस्टोरेंट और दीगर अवामी मकामात पर कोविड-19 के ज़ाब्तों पर अमल किया जाए। ट्रांसपोर्ट के महकमे से भी इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है कि 15 अप्रैल तक सरकारी ट्रांसपोर्ट में 50% से ज्यादा अफराद सफर न करें। इस दौरान गुज़िश्ता 24 घंटे में 836 नए मामलों की खबर है। इसमें सबसे ज्यादा 359 मामले पटना से हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने सेहत के महकमे को हिदायत दी है कि वो कोविड की जांच, खासकर आरटी-पीसीआर जांच को बढ़ाएं और सभी सहूलियात के साथ कोविड-19 टीकाकारी की तादाद में इजाफे के लिए अस्पतालों को भी तैयार रखें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कल बस्तर डिवीजन के बीजापुर जिले में माओनवाजों के साथ एक झड़प में सिक्योरिटी के 5 अहलकार हलाक और दीगर 12 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने तसादुम की जगह से एक बागी खातून समेत 2 माओनवाजों की लाशें भी बरामद की हैं। जख्मी जवानों को बीजापुर जिला हेडक्वार्टर्स लाया गया है। इनमें शदीद तौर पर जख्मी 7 जवानों को बेहतर इलाज के लिए हवाई जहाज के जरिए रियासत की राजधानी रायपुर भेजा गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में माओनवाजों के साथ लड़ाई में जान गंवाने वाले सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है।
ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ شہیدوں کی قربانی کو کبھی بھی بھلایا نہیں جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان کی ہمدردی شہیدوں کے کنبوں کے ساتھ ہے. انہوں نے زخمی جوانوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی. گاندھی جی 1930 میں آج کے دن 3 اپریل کی صبح ونج سے دھمن کے لیے اپنی تاریخی ڈانڈی مارچ پر روانہ ہوئے تھے. آج مہاتما گاندھی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آزادی کا امرت مہوتسو کے پیدل مارچ کرنے والے دھمن پہنچ چکے ہیں. ڈانڈی پدیاتریوں کا ہر جگہ گرمجوشی سے استقبال کیا جا رہا ہے. ذات پات و مذہب کی دیوار کو ختم کر کے خواتین، بچے و مقامی باشندے پدیاتریوں کا پرجوش خیر مقدم کر رہے ہیں. دھمن میں سکم کے وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ نے بھی پدیاتریوں کے ساتھ شامل ہوئے اور نوساری تک پیدل مارچ میں حصہ لیا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. پورے ماحول میں جوش و خروش ہے. تمام راستوں کو پھولوں سے سجایا گیا ہے. بچے اور بچیاں گاندھی جی اور بھارت ماتا کے طور پر ملبوس ہو کر یاترا میں شامل ہیں. عورتیں پھول برسا کر یاتریوں کا استقبال کر رہی ہیں. سکم کے وزیر اعلیٰ تمانگ، 6 وزراء، 11 ممبران اسمبلی اور 1 ممبر پارلیمنٹ اور 45 طلبہ بھی یاترا میں شامل ہوئے ہیں. راستے کے دونوں طرف اسکولی بچے ناچ رہے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں. دیر شام تک ڈانڈی مارچ کے پدیاتری مہاتما گاندھی کے ذریعے طے کیے گئے راستے پر نوساری ضلع میں ویجل پور مٹواٹ گاؤں پہنچے. احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے آفتاب احمد. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے شاردا چٹ فنڈ معاملے میں ٹی ایم سی لیڈروں کنال گھوش، ستابدی رائے اور دیباجنی مکھرجی کے 3 کروڑ کے اثاثے قرق کر لیے ہیں. اس نے کہا ہے کہ کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی قرقی سے متعلق یہ ایک عارضی حکم ہے. دنیا بھر میں آج ایسٹر منایا جا رہا ہے. یہ دن حضرت مسیح کے مصلوب کیے جانے اور گڈ فرائیڈے کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عمل کی یاد میں منایا جاتا ہے. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ جناب کووند نے کہا کہ عیسی مسیح انسانیت، معافی، قربانی، دردمندی اور سچائی کی علامت ہیں اور ان کی زندگی امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ان اقدار کو اپنائیں جن سے سماج میں محبت، بھائی چارے اور ہم آہنگی کے رشتے مستحکم ہوں گے اور ملک میں خوشی اور خوشحالی بڑھے گی. نائب صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت عیسی مسیح انسانیت کے نجات دہندہ کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے محبت، امن، دردمندی اور معافی کے ذریعے انسانیت کے لیے نجات کا راستہ دکھایا. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر کہا کہ ہم حضرت عیسی مسیح کی مقدس تعلیمات کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سماجی طور پر بااختیار بنانے پر ان کی تعلیمات سے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو تحریک ملتی ہے. ٹینس میں خواتین کے سنگلز کے فائنل میں عالمی نمبر 1 اشلیگ بارٹی نے لگاتار دوسری مرتبہ میامی اوپن خطاب حاصل کیا ہے. کینیڈا کی ان کی حریف بینیکا اینڈریسکو کو زخمی ہونے کے سبب مقابلے سے الگ ہونا پڑا. 8ویں نمبر کی کھلاڑی اینڈریسکو کو گرنے کے سبب دائیں ٹخنے میں چوٹ لگنے کے بعد 4-0 6-3 پر ہی مقابلے سے الگ ہونا پڑا. جبکہ مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں انکولا میکٹچ اور میٹ پیوچ کی کروشیائی جوڑی نے ڈین ایوانز اور نیل اسکوپسی کی برطانوی جوڑی کو 6-4 6-4 سے ہرا کر خطاب جیتا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان. شکریہ شبانہ. راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے درمیان چناؤ میں زبانی جنگ تیز ہونے کو نمایاں کیا ہے. اس سلسلے میں روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، مودی اور ممتا کے درمیان زبانی جنگ تیز. ٹی ایم سی کے جواب میں وزیر اعظم نے ممتا کو بنارس آنے کی دعوت دی. کہا کہ ان کا گیم ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ امپائر پر ہی انگلی اٹھا رہی ہیں. جبکہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، بنگال میں دیدی کی شکست یقینی، وزیر اعظم. اسی اخبار نے اسم کے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال کی انتخابی تشہیر پر پابندی کی مدت کو 48 گھنٹے سے 24 گھنٹے کی خبر کو بھی نمایاں کیا ہے. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. تمل ناڈو، کیرلا اور پڈوچیری کے اسمبلی انتخابات اور مغربی بنگال اور آسام کے تیسرے مرحلے کے انتخابات کی تشہیری مہم آج شام ختم ہو رہی ہے. ملک میں اب تک 7 کروڑ 44 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائے جا چکے ہیں. اوڈیشہ سرکار نے کووڈ-19 کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر 10 اضلاع میں رات کا کرفیو نافذ کیا ہے. بہار سرکار نے تمام اسکولوں اور کالجوں کو 11 اپریل تک بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے. چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں ماؤ نوازوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 5 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بہادر شہیدوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی. دنیا بھر میں ایسٹر مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے.
اور میامی اوپن ٹینس میں عالمی نمبر 1 ایشلیگ بارٹی نے خواتین کے سنگلز کا خطاب برقرار رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔